नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया था और उसके कुछ दिन के बाद ही आपका आज आंसर की भी आ गया है। ठीक है, तो अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपका इसका जो कट ऑफ है सीबीटी 2 के लिए कितना जा सकता है आंसर की के आने के बाद। ठीक है, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामने आ जाता है, जैसा कि आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक अनुमान तो लग ही जाता है कि आपका सीबीटी 2 में क्वालिफिकेशन होगा इस बार कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। अलग अलग जोनों का भी देखेंगे, जिस जोन से आप लोग फॉर्म भरे होंगे उस जोन को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आरआरबी एएलपी से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आपका कट ऑफ है फ्रेंड्स, आपका 3-4 चीज़ों पर आपका डिपेंड्स करता है। जैसा कि पहला तो आपका एग्ज़ाम लेवल, कि आपका इस बार का एग्ज़ाम लेवल क्या था, पिछले बार की अपेक्षा हार्ड पूछा गया था या इजी पूछा गया था या मॉडरेट पूछा गया था, तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपका इस बार का अटेंडेंस कितना रहा ये भी आपका मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद आपका वैकेंसी कितना था और इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका कितना होगा और कौन कौन से शिफ्टों का होगा। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पे जो है आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है, कट ऑफ के बताने से पहले दोस्तों आपको पता चले कि जो भी लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा के नहीं जाते हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल भी चल रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र 615 रुपये में ये 5 प्रो मिलने वाला है 1 साल के लिए। कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बता दें कि टेस्ट बुक आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था कंडक्ट कराता हो, चाहे आपका रेलवे कंडक्ट कराता हो, SSC कंडक्ट कराता हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का हो, स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सारे एग्ज़ामों का टेस्ट बुक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। साथ में साथ अगर आप उनका ये लिखा 5 प्रो परचेज करते हैं तो आपको PYP आपको एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। यहाँ पर लगभग 800 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 70,000 प्लस PYP का एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आपका देखते हैं कि इस बार का टोटल जो वैकेंसी था, पोस्ट था, वो आपका कितना था। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 18,799 टेंटेटिव आपका पोस्ट है आपका LP में। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं तो 18,799 पोस्ट के लिए जो आपका फॉर्म जो अप्लाई हुआ था वो आपका 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है, कितना 20 लाख। और उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस की बात करेंगे तो ये आपका 65%, लगभग आपका 65% आपका अटेंडेंस जो कि रहा था। ठीक है, तो 20 लाख में से हम लोग 65% को निकालें तो तकरीबन आपका 13 लाख जो लोग हैं वो आपका इस बार एग्ज़ाम दिए हैं CBT 1 का। ठीक है, इसके अलावा पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो पर सीट कंपटीशन आपका एक सीट पर आपका 106 लोग जो हैं आपका फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्म अप्लाई के एजी पर था, बेसिस पर था, लेकिन जब हम लोग अटेंडेंस के बेसिस पर बात करते हैं तो ये आपका 69 यानी कि एक सीट पर 69 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब बात यह है कि आपका CBT 2 के लिए कितना लोग क्वालिफाई होंगे। तो जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है कि CBT 1 के लिए आपका CBT 2 के लिए CBT 1 के वैकेंसी का 15 गुना लोग जो है आपका क्वालिफाई होंगे। यानी कि 18,799 को हम लोग 15 गुना से हम लोग बात करते हैं तो आपका 2,81,985 वो नंबर निकल कर आता है। तकरीबन 3 लाख लोग जो हैं आपका CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट था वो कौन सा था और सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट कौन सा था। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे कि आपका 25 नवंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, जो कि 4:30 से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक का था, 4 से 5:30 बजे तक का था, वो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट था। और यहाँ पर आपको जो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर आपका मिलता है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरेज मार्किंग आपका 35.164 रहा। उसके बाद आपका 25 तारीख का ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम
आपका हार्ड रहा। इसके अलावा 27 तारीख का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो भी आपका हार्ड रहा था। ठीक है, तो ये आपका टॉप 3 हार्डेस्ट शिफ्ट है। इसके अलावा मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो आपका 25 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था आपका 12:30 से 1:30 बजे तक का, वो शिफ्ट आपका मॉडरेट था। इसके बाद 26 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो 12:30 से 1:30 था, वो भी आपका मॉडरेट था। और 29 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का, वो भी आपका मॉडरेट में ही रखा गया है। इसके बाद सबसे इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो सबसे इजी शिफ्ट आपका 26 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो आपका सबसे इजी था। उसके बाद 28 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, वो आपका इजी था। इसके अलावा 29 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, वो भी आपका इजी शिफ्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इजी हार्ड और मॉडरेट बताने से मेरा यही तात्पर्य है कि आपका अगर हार्ड शिफ्ट में पढ़ा होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलता है उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मॉडरेट में होंगे तो हाई से कम मिलेगा, और इजी में होंगे तो आपको मिलेगा, हो सकता है तो नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये भी संभावनाएं बनती है। ठीक है, ये चीज़ें था। इसके अलावा जो है आपका सभी जोनों का अगर हम लोग देखें तो आरआरबी अहमदाबाद में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अगर आपका 35+ नंबर आ रहा है तो आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई, CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं पर अगर आपका EWS कैटेगरी से हैं 31+ आ रहा है तो आप क्वालिफाई होंगे। OBC की बात करेंगे तो OBC में अगर आपका 29+ है तो आप क्वालिफाई होंगे। और वहीं पर SC की बात करेंगे तो SC में 26+ अगर आपका नंबर है तो आप क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। और ST की बात करेंगे तो 23+ भी अगर आपका नंबर है तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अपने जोनों का जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा जोन में पड़ा है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, कौन से जोन में आप फॉर्म भरे हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो एक एवरेज मार्किंग है कि अगर आप इतना नंबर लाते हैं, अगर आप किसी जोन में हैं तो आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग एग्ज़ाम का लेवल और पासिंग मार्क्स को देखें जो कि आपकी नोटिफिकेशन में था। EWS के लिए आपका 40% था यानी कि 30 नंबर। OBC के लिए आपका 30% था यानी कि 22.5 नंबर। SC के लिए आपका 30% था जो कि 22.5 नंबर। और ST के लिए आपका 25% था जो कि 18.75 नंबर आता है। ये आपका पासिंग मार्क था, लेकिन पासिंग मार्क ये था, लेकिन कट ऑफ आपका इससे ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। हम लोग एक एवरेज देख लेते हैं कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन जो है CBT 2 के लिए किसी भी जोन में हो, ठीक है, आपका यही रहने वाला है। तो यूआर कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी का अगर आपका नंबर 42 है, ठीक है, ±3 हो सकता है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है CBT 2 के लिए हो जाएगा कन्फर्म। ठीक है, अपनी अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए CBT 2 का। ठीक है, इसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, आपका नंबर 40+ है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा। SC की बात करेंगे तो 36 नंबर है तो आपका सिलेक्शन होगा। ST की बात करेंगे तो 33 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और EWS कैटेगरी की बात करेंगे तो 41 नंबर भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।